हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उसी चैनल पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो। वैसे हर बार इंट्रोडक्शन की आवश्यकता तो नहीं होती, पर फिर भी करना पड़ता है क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हो। खैर, मिल रहे हैं हम आप सबके साथ काफ़ी दिनों बाद। एक बार फिर से कोशिश करते हैं चीज़ों को और भी आसानी से समझने की, और हमारा टॉपिक फिर से वही है, वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी क्या है कि हम किसी चीज़ों को समझने की कोशिश तभी कर सकते हैं जब उसकी बेसिक चीज़ें हमें आती हों। तो आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी थ्योरी के। सामान्य तौर पे हम इसे कैसे समझ सकते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो आज के इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। बहुत से लोग होंगे, बहुत से ऐसी मेरी वीडियोस होंगी जो इस चैनल पे हैं, जो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में, चाहे बात कर लें हम किताबी नॉलेज में या हम बात कर लें कहीं से थ्योरी को लेकर के, बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी। पर इसमें हम कुछ अलग तरीके से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे समझिए आप कि बस सीधी सीधी भाषा में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर क्या है। फिर हम बात करेंगे उसकी बुनियादी शुरुआत की, कब से वो शुरू हुआ। फिर कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के मुख्य कार्य, कंप्यूटर के मुख्य घटक, मुख्यालय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का भविष्य, और इस पूरी क्लास से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है। आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। उम्मीद करेंगे आपको हम कुछ हद तक सामान्य तौर पे चीज़ों को समझाने में सफल रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है कंप्यूटर क्या है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग तरीके से हैं जो इन सब चीज़ों को डिफाइन करती हैं, बताती हैं। बट एक सामान्य तौर पर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे देखिए है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शन के आधार पर आउटपुट प्रदान करता है। तो एक सामान्य तौर पर आप ऐसे समझिए कि जैसे एक ह्यूमन, एक इंसान, हम और आप जैसे हो गए, अगर किसी काम को कर रहे हैं तो हम किसी भी काम को ऐसे नहीं करते हैं। हमें किसी भी काम को करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। हम किसी कार्य को कैसे करेंगे उसके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है, कुछ हम दूसरों से प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम जाकर इस पर कार्य करते हैं। अगर इसके बारे में हमें नहीं पता होता है तो हमें कोई व्यक्ति होता है जो हमें बताता है कि कार्य को कैसे करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विद्युत से चलने वाला है, जो डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा क्या होता है? तो डाटा आप ऐसे समझिए कि जब किसी काम को आप कर रहे हो, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक कंप्यूटर चलाता हूँ, तो कंप्यूटर चलाने का मतलब ये नहीं कि वो अपने से चल रहा है, हम उस पर कुछ काम करते हैं। तो काम करने के लिए हमें कोई कार्य दिया जाता है। जैसे आप दे दो कि आप ऐसे आप समझ लो कि एक दे दिया जाए आपको स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाने के लिए। तो आप स्टूडेंट की लिस्ट बनाने के लिए आपके पास कुछ तो जानकारी होनी चाहिए जो किसी व्यवस्थित रूप में नहीं होगी। इसका ध्यान दीजिएगा, डाटा वही होता है जो व्यवस्थित रूप में नहीं होता है। जब डाटा व्यवस्थित रूप में हो जाता है तो फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, सूचना बन जाती है। अगर हम परिभाषित बात कर लें तो तथ्यों का अव्यवस्थित संकलन डाटा कहलाता है। तो डाटा को ये प्रोसेस करता है किस आधार पे? तो जैसे हम उसे बताते हैं। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। एक कोई क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं। अब इन 100 बच्चों में हमें पता करना है कि कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डाटा चाहिए। तो ये हमारा ये 100 नंबर हो गया, ये हमारा डाटा हो गया। अब हम जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें ये कैसे पता करना है, तो कंप्यूटर उसी आधार पे क्या करेगा कि हमें इसके बारे में हमें एक आउटपुट सोर्स देगा। जैसे हमने कंप्यूटर को ये बताया कि जब आप किसी भी बच्चे का स्टूडेंट आईडी खोलोगे तो उस पर उसकी जेंडर लिखी होगी, मेल या फीमेल। उससे आप पता कर सकते हो कि कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं। तो कंप्यूटर आसानी से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके आपको जानकारी दे देता है। ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये हमारे इंस्ट्रक्शन, हमारे दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप होती है, जिससे हमें क्या होता है? आउटपुट प्रदान होता है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यह तेजी से गणना करने, सूचना को स्टोर करने और विभिन्न कार्यों को स्वचालित रूप से करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्वचालित रूप से, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं, इसको भी समझेंगे हम। तो यह गणना को तेजी से करता है। गणना को तेजी करने का मतलब इसका अपना एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करके ये बहुत तेजी से कार्य कर लेता है। और यहाँ पे देखिए, हम तेजी से गणना करने का सेंस आप ऐसे ले सकते हो कि यहाँ पे कंप्यूटर जो कार्य करता है, ठीक है, अगर उसको एक ह्यूमन करे तो जब आप तुलनात्मक नजरिए से इसको देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, ह्यूमन से तेज कार्य कर रहा है। यानी इसकी तुलना एक इंसान के किए गए कार्यों से हो रही है, इसलिए उस तुलना में क्या करता है, तेजी से कार्य करता है। डाटा को स्टोर भी करता है, यानी अपने पास सुरक्षित भी रखता है, और विभिन्न कार्यों को स्वचालित रूप से करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी जब आप इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हो तो उस कार्य को ये अपने हिसाब से, बिना आपकी किसी और भी सुझाव के, या ऐसे आप कह दो कि जब आपने इसको कार्य दे दिया तो फिर ये अपने आप कार्य करना शुरू करता है, आपको सीधे रिजल्ट दे देता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो थी कंप्यूटर के बारे में। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न सीधे सीधे पूछ सकते हो, या फिर और भी अच्छे से डिटेल में जानने के लिए बहुत सारी वीडियो हैं जिनको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, वो है कंप्यूटर का इतिहास। अगर मैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करूँ तो बहुत बड़ा इतिहास है इसका। ये एक दिन में डेवलप की हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ऐसे कह दो सामान्य भाषा में कि रातों रात शोहरत मिल गई। इसने बहुत टाइम दिया, 16वीं शताब्दी से इसको लेकर चला गया। 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतने टाइम में अपने आप को डेवलप किया जिसको हम आज देखते हैं। लेकिन अगर छोटे इतिहास की इसकी बात करें तो इसमें चार्ल्स बेबेज का नाम आपको सर्वोपरि देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने 1830 में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जैसे दो कंप्यूटर की कल्पना की थी। पहले कंप्यूटर थे वो मैकेनिकल आधार पर तैयार किया जाता था, जो बहुत ही धीमे होते थे। तो ये जो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन थे, ये क्या थे आपके, ये आपके मैकेनिकल आधार पे क्या होते थे, काम किए जाते थे, जिन पे कार्य करना बहुत ही जटिल होता था। तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो 1940 के टाइम में लाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ENIAC के नाम से जानते हैं। ये इसका छोटा सा इतिहास है। जनरली अगर आप एक सामान्य पेपर दे रहे हो तो आपको इतिहास से रिलेटेड बस इतनी सारी चीज़ें ही पूछती हैं, जिसमें आपको इनके जवाब आप आसानी से दे सकते हो। हाँ, एक और चीज़ आपको टिप्स के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हो या जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर की जो ऑथराइज बुक होती है आप हमेशा उसको फॉलो करोगे। क्योंकि इतिहास में आपको साल थोड़े मोड़े ऊपर नीचे देखने को मिल सकते, एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए कभी भी कंप्यूटर की कोई भी आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ की जो ऑथराइज बुक होती है आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर कोई ऑथराइज बुक नहीं मिलती है किसी भी तैयारी के लिए, कोई ऐसी तैयारी जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन तो आता है बट कोई उसकी ऑथराइज बुक नहीं है, वहाँ पे हमेशा आप लूसेंट की किताब को प्रीफर करोगे। अब चलते हैं आगे अपने तीसरे टॉपिक पे। अब आता है कंप्यूटर के मुख्य प्रकार। कंप्यूटर के मुख्य प्रकार क्या होते हैं? तो देखिए, हम क्या होता है जनरली आज के टाइम पे हम जब कंप्यूटर के प्रकार की बात करते हैं तो उसमें लोगों का ये होता है कि हम सिर्फ प्रोसेसर के आधार पर उसको बांटते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है जो i3 है, फिर i5 है, फिर i7 है, ठीक है, इसको हम एक प्रकार के तौर पे जनरली तौर पे जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर के प्रकार जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिनमें आता है हमारा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप टैबलेट। इनको हम थोड़ा सा जाने जल्दी में, यानी शॉर्ट फॉर्म में। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो होता है आपका उच्च गति वाले कंप्यूटर। वैज्ञानिक और इंटरप्राइज कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े रिसर्च लैब में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं, जिनकी गणना गति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज होती है, और वो बड़े बड़े फाइलों को रीड करने का कार्य करते हैं या उस पर कार्य करते हैं। एक आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आपको डाटा प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और छोटे संगठन के लिए हम मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और हम जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं सामान्य तौर पे वो कंप्यूटर होता है, वो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम PC के नाम से भी जानते हैं, या एक लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप
ठीक है। इन्हीं दो कंप्यूटर का हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं में जो हम हाई और लो की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ना i3, i4 नहीं होता, i5, ये सब प्रोसेसर लगे होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इनकी क्षमता को घटाते और बढ़ाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी जब बात हो कंप्यूटर के प्रकार की तो आप इन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये थी हमारी आज की तीसरी टॉपिक। चलें आगे और बात करें अपने अगले टॉपिक की, तो वो होता है अब कंप्यूटर के कार्य के बारे में। अभी हमने क्या क्या चीज़ें जाना, तो हमने कंप्यूटर के परिभाषा को जाना, उसके छोटे से इतिहास को जाना। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होते हैं, तो चार्ल्स बेबेज होते हैं। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, तो ENIAC था। ये सब चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ पे भी आपने भी देखा, और डिटेल में जानना हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिस्ट को एक बार देख सकते हो। अब बात करते हैं कंप्यूटर के मुख्य कार्य के बारे में। तो कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, तो कंप्यूटर कार्य करने के लिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का इस्तेमाल करता है। ये इसके 3 जो कार्य होते हैं जिनसे कार्य होता है। अगर मैं इनकी कार्य प्रणाली आपको बना करके दिखाऊं तो कुछ ऐसे होती है। ये होता है आपका इनपुट, उसके बाद ये आगे जाके बनता है आपका प्रोसेस में, और फिर ये निकलता है आपका आउटपुट, ठीक है। और यहीं पे आता है आपका स्टोरेज। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका होता है। अब हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से प्रविष्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस करता है, यानी वो कार्य कैसे होगा उस पर वो प्रोसेस करता है, और लास्ट में हमारी आवश्यकता को ये बताता है, यानी जो उसकी आउटपुट होते हैं वो हमें क्या करता है, ये बना करके हमें दे सकता है। अब इसको आप एक सामान्य तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि आपको एक गणित के टीचर ने एक वर्क दिया 3+2, ये हो गया आपका डाटा। अब आपके लिए इनपुट क्या होगा, तो आपके लिए वो कॉपी और पेन इनपुट होगा जिसपे आप इस डाटा को नोट डाउन करोगे 3+2। फिर आप नियम पढ़ोगे, जोड़ का नियम क्या होता है, उसके थ्रू आप एक रिजल्ट प्राप्त करोगे। तो ये जो आपने नियम पढ़ा है ना, इसको सॉल्व करने के लिए वही हो जाएगा आपका प्रोसेस, कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। और लास्ट में जो आपने इसको जवाब दिया, जो इसका आंसर निकल के आया, ये इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी कार्य करता है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट प्रक्रिया का पालन होता है। ध्यान रहे ये इसी क्रम में रहेंगे, पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। स्टोरेज का इस्तेमाल डाटा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। और कनेक्टिविटी, देखिए एक नया वर्ड यहाँ पे जोड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी का इस्तेमाल हम करते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ जानकारी अगर नहीं है तो इंटरनेट की सहायता से हम उसे भी अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। अब फटाफट इसमें जो लिखे गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। तो आप सबसे पहले देखो, दिया इनपुट, इनपुट का दिया डाटा प्राप्त करना, ठीक है। वो किससे, तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर से। उसके बाद दिया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में डाटा का गणना करना या काम करना। उसके बाद आउटपुट, परिणाम को स्क्रीन, प्रिंटर या अन्य डिवाइस से दिखाना। मैं फटाफट आपको एक कंप्यूटर छोटा सा ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं है पर कोशिश करता हूँ। कुछ इस प्रकार के होते हैं आपके मॉनिटर, यहाँ पे बनता है आपका कीबोर्ड, ये हो गया आपका CPU, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका माउस। अब ये सब जुड़े होते हैं किससे, जाके आपके CPU से। अब हम इनपुट कर रहे हैं, यानी किसी कार्य को इसकी और इसकी सहायता से क्या करेंगे, कंप्यूटर को देने का कार्य करेंगे। ये कार्य कहाँ चला गया, CPU में। CPU क्या करता है, प्रोसेस करता है, और इसका परिणाम हमें कहाँ मिलता है, आउटपुट पे। ये है आपका आउटपुट मॉनिटर, जिसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये कार्य होते हैं। स्टोरेज आपका जो होता है इसे CPU के अंदर होता है। कनेक्टिविटी के लिए भी हम इसे CPU से इंटरनेट को जोड़ते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, लाइन के माध्यम से। लाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इंटरनेट से हम जानकारी को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये होते हैं कंप्यूटर के कार्य। अब चलें अपने अगले 5वें टॉपिक पे, वो होता है कंप्यूटर के मुख्य घटक। अब देखिए, कंप्यूटर का मुख्य घटक का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कार्य करता है, ऐसा हम करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे हमें नज़र आता है मॉनिटर, हमें नज़र आता है कीबोर्ड, हमें नज़र आता है माउस, इत्यादि चीज़ें हमें नज़र आती हैं। बट सवाल आता है कि आपने सुना होगा कि कहा जाता है ये तो विंडोज़ 7 है, 8 है, 8.1 है, या फिर क्या है, ये 10 है।
तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं जिनका इस्तेमाल जो है आप चीज़ों को सीखने और जानने के लिए करते हो। तो आखिर ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं? तो ये हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पर भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपका होता है CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जो होते हैं ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। ऐसे समझ जाओ आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो इन चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो या महसूस कर सकते हो। जस्ट लाइक आप कीबोर्ड ले लो, मॉनिटर ले लो, CPU ले लो, इनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। बट हमारा कंप्यूटर सिस्टम कार्य किस पे करता है? जैसे मैंने अभी बताया विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1 या 10 कह लो या 11 कहो, जो अभी के टाइम में क्या लेटेस्ट है। या आपने सुना होगा कि हम MS वर्ड पे काम करते हैं। आखिर इसको देखा किसी ने नहीं है। हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में एक आइकन होता है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, कुछ इनके फंक्शंस होते हैं जिनसे इनके कार्य चलते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चीज़ में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको दिखाएं तो ये देखिए लिखा है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो वो सभी भौतिक उपकरण जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका क्या हो गया, CPU, कीबोर्ड, माउस, यहाँ डिस्प्ले, आप इसको मॉनिटर मान सकते हो। ठीक है, और हार्ड ड्राइव, ये जो होते हैं हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड भी आप इसको देख सकते हो। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। बात कर लो मैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम और अनुप्रयोग। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो ये थी कि हम इसको देख तो सकते हैं पर हम इसको छू नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे विंडोज़, मैक, ये एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं ना उसमें इनका इस्तेमाल होता है। लाइनेक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसके बाद MS वर्ड, फोटोशॉप इत्यादि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने कार्य को करने के लिए करते तो हैं, पर इनको कभी हमने एक भौतिक रूप में नहीं देखा है। अगर नहीं समझ में आ रही है बात, आप ऐसे समझो कि मैं अगर आपको बोलूँ कि मॉनिटर, तो आपको एक विजुअल नज़र आता है, आपको एक चीज़ें, एक ऑब्जेक्ट नज़र आता है, इसको कहते हैं, हाँ इसे हम मॉनिटर कहते हैं। कीबोर्ड आप देखे हो, आपको पता है कीबोर्ड किसे कहते हैं। बट मैं कहूँ विंडोज 7 तो आपको नहीं पता चलेगा आखिर उसका क्या। एक आइकन होता है जिसके थ्रू हम उसे जानते पहचानते हैं, वो तो ठीक है, बट आपको एक उसका भौतिक रूप नहीं दिखाई देगा। वो हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ये थे आपके कंप्यूटर सिस्टम के घटक। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। वो है इन सारे कंप्यूटर के मुख्यालय। आई थिंक ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद थोड़ी सी इसके उपयोग को जानेंगे, बस इसके बाद हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो कंप्यूटर मुख्यालय की बात कर ले अगर हम, तो कंप्यूटर का मुख्यालय जैसे एप्पल कंपनी बहुत ही प्रचलित कंपनी है। ठीक है, इनके जो कंप्यूटर आते हैं जिनको हम मैक के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिनका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? इनका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया में है। वहीं बात करें माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की, तो ये भी आपका वाशिंगटन अमेरिका में है। इंटेल, ये कंपनी जो है वो प्रोसेसर बनाती है। आप सारे अक्सर सुनते हो, आप दो ही कंपनी के प्रोसेसर को सुनते हो, जिनमें एक आपको मिलता है वो है आपका इंटेल, और एक मिलता है आपका AMD। ये दो ही कंपनियां हैं जो आपको प्रोसेसर ज्यादा तौर पे बनाती हैं। तो इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाती है, इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और IBM, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपका कंप्यूटर बनाती है, ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो ये कुछ प्रमुख कंप्यूटर कंपनियां हैं जो आपके कंप्यूटर बनाने का कार्य करती हैं। ये था उनका मुख्यालय जहाँ से इनको चलाया जाता है। इसके बाद चलें आगे, तो आगे हमें मिलता है वो है कंप्यूटर का उपयोग। अब है कि हम जिस कंप्यूटर के बारे में हम पढ़े हैं, इनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला एजुकेशन में, जैसे अभी आप देख कर रहे हो कि आप एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सही मायने में देखो तो इसका एजुकेशन में इस तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि आप हर अच्छे अध्यापक से आप उनके पास रह करके तो नहीं पढ़ाई कर सकते, बट उनके क्लासेस को आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में देखकर पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। या फिर किसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप CS के स्टूडेंट हो तो भाई आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य में बात करें तो बहुत सारे आपके जाँच हैं जो आजकल कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, MRI हो गया। इन सब चीज़ों के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। व्यापार में डाटा को इकट्ठा रखने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ई-कॉमर्स
जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब से क्या कर रहे हो आप, शॉपिंग कर रहे हो, तो इनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। मनोरंजन, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मतलब 99% का इस्तेमाल हम इसका इसी में कर लेते हैं। और इसके बाद है संचार, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स जैसी चीज़ों को इस्तेमाल में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैं कंप्यूटर के उपयोग आपके। इसके बाद चलते हैं आगे। आई थिंक वो है आपका कंप्यूटर का भविष्य। अब जिस कंप्यूटर को हम जान रहे उसका भविष्य क्या है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। AI का नाम आपने सुना होगा, जैसे ChatGPT, ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। आप इसको प्रश्न दोगे, ये आपको जवाब देता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी अच्छाई भी हैं, बहुत सारी खामियां भी हैं। और मूलतः आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अगर अच्छे वे में करोगे, अच्छे तरफ करोगे, तो उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके में होगा, गलत तरीके में करोगे तो गलत तरीके से होगा, है ना। तो सब में अच्छाई और खामियां हैं हर चीज़ में। तो आपको किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है आपको डिसाइड करना है। तो AI का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी जानकारी को ले सकते हो। क्वांटम कंप्यूटिंग पे कार्य कर रहा है, जो डेटा प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाएगा। ऑटोमेशन, रोबोटिक, उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, जिसको VR के नाम से आप जानते हो, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल अब आने वाले टाइम में होगा। यही आपके कंप्यूटर का भविष्य है। इन फील्डों में अगर आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हो तो बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक रिप्रेजेंट कहीं पे कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप सबको समझ में, क्लास नहीं, आप इसको कहो कि एक छोटा सा टिप्स था जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। जिसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष भी एक है, तो निष्कर्ष में क्या है उसको आप एक बार देख लो। तो यहाँ लिखा हुआ है, आज कंप्यूटर आज के समय सभी कार्यों का हिस्सा बन चुका है। इसकी उपयोगिता हर क्षेत्र में बढ़ रही है, या भविष्य में और अधिक प्रासंगिक होगा, न केवल गणना कार्यों के लिए बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, मनोरंजन और भी उपकरण के लिए। तो ये एक निष्कर्ष है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हो अपने हिसाब से, कि अगर आप इसकी पढ़ाई करोगे, इसके बारे में अगर जानते हो, तो आप इसका सही इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हो, वही आपके कंप्यूटर एजुकेशन का एक निष्कर्ष होगा, ठीक है। तो ये होगी आज की हमारी क्लास। तो ये क्लास नहीं, एक वीडियो भी एक बार फिर से मैं बता दूँ, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसको आप अपने लाइफ में समझने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट समझाने के लिए है कि आप कंप्यूटर को समझ सकते हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानने के लिए आप और भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे, ठीक है, आप इसको और अच्छे से समझने के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए, ऐसा नहीं है, प्रोफेशनली काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस सब चीज़ पे काम किए हुए, तो हो सकता है कुछ चीज़ें या तो मैं बहुत जल्दी समझाया होगा या आपको नहीं समझ में आई होगी। तो देखो, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि आप हमें इस पे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में प्रश्न है कि अगला वीडियो कब आएगा, तो देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, पर कोशिश करूंगा कि आप सबसे जुड़ा रहूं इसी सब माध्यम से ही, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ सोचते हैं ना, वो चीज़ें वास्तव में हो नहीं पाती उस तरीके से जैसे हम सोचते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ों को मैनेज करना, उस तरीके से चलने में ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबसे जुड़ा रहूँ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँ। बाकी कोशिश करते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को लेकर हम लोग चलें, ताकि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से करना है और उससे हम क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम जल्द ही कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस बनाई जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सेम वही चीज़ें हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब भी हम मिलें तो आपको ये सब जानकारी के लिए फिर सर्च ना करना पड़े, आपकी नोटिफिकेशन में सारी जानकारी मिल जाए। मिलेंगे जल्दी, तब तक रखें अपना ख्याल। टेक केयर, सी यू सून।